हम में से बहुत सारे लोग कर्म पर विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें साथ साथ प्रभु की कृपा पर भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। रामचरितमानस में अरण्य कांड में चौपाई आती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान श्री राम की कृपा जिस पर बरसती है, उसके जीवन में सब कुछ सहजता से होने लगता है और लोग उसकी मदद करते हैं। जब भगवान की कृपा किसी पर बरसती है तो वो किसी भी मुश्किल से नहीं घबराता, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। लर्निंग सीरीज में सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे बात करते हैं भगवत कृपा और विराट कोहली की। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली कह रहे थे एक जर्नलिस्ट को कि क्या मैं तुम्हें पूजा पाठ करने वाला दिख रहा हूं। ये सवाल उनके मैच के दौरान प्रार्थना करने के बारे में था और ये वो पल था जो तब उन्होंने मजाक में टाल दिया, लेकिन अब उसे एक नए पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। खास करके ये देखा जा रहा है कि तब से लेकर अब तक विराट कोहली कितने बदल गए हैं। आध्यात्मिकता ने, स्पिरिचुअलिटी ने विराट कोहली को कैसे मदद की बदलने में। पिछले कुछ सालों में विराट और अनुष्का दोनों ने कई बार हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में आध्यात्मिक यात्राएं की हैं, जिसमें उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, उत्तराखंड में नीम करोली बाबा के आश्रम गए और वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद लिए, उनसे आध्यात्मिक चर्चा की। ये सब उनके आध्यात्मिक सफर को दर्शाती है। और जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि दोनों अब अपनी आइडेंटिटी को बहुत कम वैल्यू देते हैं। मास्क पहनकर साधारण कपड़ों में एक लोकल टैक्सी में जो है वो पहुंच जाते हैं ताकि कम से कम ये हाईलाइट होगी पहुंचे हैं वहां पर। चुपचाप अपनी यात्रा करते हैं और बताते हैं कि वो आध्यात्मिक जो यात्रा है उसे शांति और सादगी से जी रहे हैं। विराट कोहली की एक तस्वीर आती है जिसमें वो डिजिटल काउंटर पकड़े हुए दिखते हैं, मंत्र जाप करते हुए। ये तस्वीर उनके पुराने जो उनका अग्रेसिव एटीट्यूड है, जो अग्रेसिव इमेज है, उससे बहुत अलग है। उनके अंदर एक नई शांति, एक नई और गहरी सोच दिखाई देती है। वो विराट कोहली जो आईपीएल का फाइनल जीतने के बाद कहते हैं कि ये मेरे करियर के बेहतरीन पलों में से एक है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की तुलना में ये 5 लेवल नीचे। मैं इसे इतने जो है वैल्यू नहीं देता, मुझे टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है। बताता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट से कितना प्यार करता हूँ। और आपको याद होगा कि बीच आईपीएल में विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, स्पेशली तब जब इंग्लैंड के लिए टीम अनाउंस होने वाली थी। और उस रिटायरमेंट को अनाउंस करने के बाद वो पहुंचते हैं वृंदावन अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ प्रेमानंद जी महाराज जी की शरण में आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने के लिए। प्रेमानंद जी महाराज जी विराट कोहली से पूछते हैं कि आप प्रसन्न हो। वो इस बात पर जोर देते हैं और कहते हैं कि सच्ची समृद्धि ईश्वरीय कृपा से आती है। जो एकांतिक आत्मनिरीक्षण संवाद होता है उसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वहां बात करते हैं और वो बातचीत अगर आपने पूरी सुनी हो तो उसमें गुरुजी नाम जप पर भी बार बार बल देते हैं। विराट कोहली के जीवन में बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है। उनके खेल में सफलता और आंतरिक शांति का संबंध कई बार लोगों ने देख लिया। टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट की घोषणा के बाद जब वो वहां पहुंचे तो गुरुजी कहते हैं कि समृद्धि जो है वो ईश्वर की कृपा नहीं है, तो आपके विचारों का परिवर्तन है। विचार जब बदलने लगते हैं समृद्धि आने लगती है। ये विचार बहुत गहरा है क्योंकि इसमें उन्होंने बताया है कि असली समृद्धि बाहर से नहीं आ रही है बल्कि अंदर से आ रही है। इनर थॉट्स को चेंज करने से, आपके विचार, आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण बदलने से समृद्धि आने लगती है। महापुरुष हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रवचन सुन पाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति संकट से गुजर रहा है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दिव्य संकेत है कि भगवान उसे सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो समझिए कि भगवान आपको एक बेहतर रास्ते की ओर मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये वो विचार था जिसने विराट कोहली को चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने की इंस्पिरेशन दी। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसने कोहली को यह समझने में मदद की है कि आंतरिक शांति और भक्ति के माध्यम से आप समृद्धि पा सकते हैं, जो सच्ची समृद्धि होती है। भगवान के नाम जप के बारे में भी गुरुजी ने बार बार बल दिया, जिससे आत्मिक शांति मिले, संतुलन मिले। इस यात्रा के बाद आप देखेंगे तो विराट कोहली और ज्यादा शांत और ज्यादा गहरे हो गए। गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम अपनी साधना में लगे रहोगे, चाहे वो कोई खेल हो चाहे या कोई और काम हो, तुम उस काम से देश को प्रसन्नता दोगे, यही तुम्हारी असली साधना होगी। विराट कोहली खुद कहते हैं कि मेरा जो गेम है, जो मेरे एफर्ट्स हैं और जो जीत है, वो सब कुछ बदल चुका है। वो कहते हैं कि उनका गेम जो है उनके लिए साधना बन चुका है। भगवान के नाम से जोड़ते हुए, नाम जप करते हुए अपना कार्य कर रहा हूं, ये विराट कोहली का मानना है। पूरे एक्सपीरियंस ने विराट कोहली की सोच को बदल दिया है। उन्हें यह फील हुआ है कि उनका हर कदम, हर जीत, हर हार एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। ये चेंजेस जो है उनकी लाइफ के एक नए चैप्टर की शुरुआत है,
जैसा उन्होंने बोला कि मैं हमेशा क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा, कभी तो मुझे जूते टांगने होंगे। तो जब वो आईपीएल फाइनल में उनकी आंखों में आंसू थे, वो उस पूरे ओवर के दौरान बड़े भावुक थे, रोने लगे। वो कहते हैं क्योंकि मैंने अपने फैंस के लिए, इस टीम के लिए सब कुछ लगा दिया। इससे पहले भी विराट कोहली अपने बच्चों के साथ, वामिका और अकाई के साथ वृंदावन जाकर प्रेमानंद जी महाराज जी से भेंट कर चुके हैं। तब भी प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा था, अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए। आप दोनों जिस तरीके से अपने काम से लोगों को खुश कर रहे हैं, वही आपकी असली साधना है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन से विराट कोहली ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंसिंग तलाशी है। वो समझ चुके हैं कि यदि वो अपनी साधना में लगे रहेंगे, नाम जप में लगे रहेंगे, तो उन्हें आंतरिक शांति भी मिलेगी, उनका गेम भी निखरेगा। और यही कारण है कि टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद विराट कोहली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल चुके हैं। उनका जो स्पिरिचुअल पक्ष है वो और ज्यादा सबके सामने है। भगवत कृपा से, आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जैसे विराट कोहली ने एक नई डायरेक्शन पाई है, हम सब भी अपनी लाइफ में ये डायरेक्शन पा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में नाम जप के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। आपको समय निकालना चाहिए, प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए, जो हमारा धर्मशास्त्र है, और समझना चाहिए भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करना चाहिए। उस मार्ग पर चलना चाहिए जहां प्रभु हमें चलाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि अगर आपने वो कार्य किया जो मैं चाहता हूं, तो फिर वो सब होने लगेगा जो आप चाहते हैं। प्रभु कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।